हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अ शॉर्ट ट्रिक व्हिच इज निमोनिक। आज हम निमोनिक देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट निमोनिक है। वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड में आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, निमोनिक के थ्रू। ठीक है सर, अगर हम देखें शॉर्ट ट्रिक्स को तो निमोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर हमें उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर्स किस तरीके से हम तैयार करें कि आसानी से तैयार कर पाए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखेंगे आज हम? इंटरनेशनल, बोलो बच्चे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर्स कब कहां पर है, उसका हेडक्वार्टर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर इस तरीके से कहीं पर देखते हैं, ठीक है, अगर देखें आपको और अगर इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा ये जितने भी हेडक्वार्टर्स होंगे वो कहां होंगे, आपके जो शहर है वो है आपका जिनेवा, जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा ये आपका एक सिटी है जो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में ये सारे हेडक्वार्टर होंगे। आप इसकी बात करते हैं तो ये होता है आपका WHO, ये होता है WMO, ये होता है, या फिर इसको आप लिख लो WTO, ठीक है, इसको लिख लो WIPO और इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेसिकली, लिख लीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे WMO, है ना, तो इसको हम लोग M बना लेंगे, याद रखिएगा, ये हो जाएगा WMO। ठीक है, तो ये आपके प्लेसेस हैं, चाहे वो WHO है, WTO है, या फिर WIPO है, या फिर आपका WMO। These are the organization which is located, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है और वहां पर जिनेवा एक शहर है जहां पर सबके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। WHO आपका होता है वर्ल्ड, ठीक है, हेल्थ, बोलो बच्चे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोलो बेटे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये होता है आपका WIPO जो होता है वो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ऐसे। और लास्ट वन होता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल, है ना, ठीक है बेटे, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और तभी से एवरी ईयर अपन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे वो सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, इन विच डेट, यू कैन से दैट वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है पर ईयर। ठीक है, याद रखना इस चीज को। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। ये हेल्थ के इश्यूज को देखता है WHO। फिर WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ओल्ड नेम क्या था बेटे? इसका ओल्ड नेम था गाट। बेसिकली इसको अपन कहते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक, which is established in Jan 1948। बेसिकली इसकी 1948 में स्थापना हुई थी और इसी का नाम चेंज किया गया 1995 में, जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज करके, गैट का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। जो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी मैटर्स होते हैं बेटे, ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करता है WTO। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रोमिनेंट जो है संस्था है। फिर बेटे हम WIPO देखते हैं, वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग बेसिकली आईपीआर मेंटेन करते हैं। आपका आईपीआर होता है, जैसे आपने एक बुक्स लिख दी और बुक्स छापी नहीं, लेकिन उस बुक्स की कोई चोरी कर लेता है और बुक्स छाप देता है अपने नाम से, तो आपके जो रिटन जो आपके नोट्स हैं वो चोरी हो गए, यानी कॉपीराइट हो जाएगा उस पर। कुल मिलाकर के जो आपका विपो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सर्व करता है, इसके लिए इसको मेंटेन किया गया। WMO की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली आपके मौसम का पूर्वानुमान यानी कि जो प्रोडक्शन वगैरह होता है इन सब चीजों को ये लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जिनेवा में जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने देखा। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा और ऑर्गेनाइजेशन को आप थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए इस तरीके से चीजों को करना। ठीक है, बाय।